आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं एक वीडियो सीरीज़ होगा जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। इस वीडियो का हमने नाम रखा है स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक गोल को रखता है या उसका कोई एक एम होता है या उसका एक कोई लक्ष्य होता है कि लाइफ में इतने दिनों के बाद उसको एक डिज़ायर्ड घर चाहिए या गाड़ी चाहिए या उसको फैमिली वैकेशन चाहिए या उसको अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना है। तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ प्लान करके रखता है। तो इसी विषय में ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसका नाम रखा है हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएं जहां पे हमें इस बात की चिंता नहीं करनी या कोई लोगों को या अपने आप को डिप्लॉय ना करना पड़े, जहां पे हमको एक्टिवली काम करना पड़े और उसके बदले हमें इनकम आए। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमें कंटिन्यू और रेगुलर इनकम आती रहे या हमारे पास एक इतना कॉर्पस हो कि हम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएँ या हम ऐसे कार्य कर पाएँ जो हमने अभी तक सोचे थे, जिनका प्लान किया था। ऐसी सिचुएशन को हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सिचुएशन बोलते हैं। इस सिचुएशन में आपको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपके खुद के पास इतना कॉर्पस इकट्ठा होता है कि आप अपने सारे डिसीजन, अपने सारे काम बिना किसी सेकेंड थॉट के आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लाइफ में तो एक रूल बेस्ड लाइफ जीना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक लाइफ जीना पड़ेगा और उसमें कुछ एक चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले है कि अपना फाइनेंशियल गोल को सेट करना है कि भाई मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे इस अमाउंट की कब ज़रूरत पड़ेगी और कितना अमाउंट मुझे चाहिए। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। देखिए, सबसे पहला है कि आपको गोल्स बनाने। एक तो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, फिर एक मीडियम टर्म गोल हो गए और एक लॉन्ग टर्म गोल हो गए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? जैसे कि भाई आपको कहीं वैकेशन के लिए जाना है या अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करने हैं या अपने डेट्स को क्लियर करना है। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं। मीडियम टर्म गोल क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई कार खरीदना है या शादी की प्लानिंग करना है या अपने घर के लिए डाउन पेमेंट का इंतज़ाम करना है, वो पैसा इकट्ठा करना है, या आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो आप किसी लग्जरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ फंड चाहिए। वो आपके मीडियम टर्म गोल हो सकते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चों की शादी है, बच्चों की एजुकेशन है या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये आपके गोल है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म गोल को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक खास काम करना है जो वो ये है कि आप अपने गोल को कैटेगराइज करें। उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसको लिख लें या कहीं पे आप उसको मार्क कर लें, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहेगी कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कि आप क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको बजटिंग करनी है। एक बजट बनाना है और उस पर स्टिक रहना है, उस पर बने रहना है। देखिए, बजटिंग का मतलब क्या है कि आपकी कितनी इनकम होने वाली है, आपके क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आप कहाँ कहाँ कट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, अपने फंड्स को आप कहाँ कहाँ एलोकेट कर सकते हैं। ये सब आता है आपके बजटिंग में। तो बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है और उस पर बने रहना है डिसिप्लिन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक इमरजेंसी फंड को आपको क्रिएट करना है। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? देखिए, इमरजेंसी फंड होता है कि आप एक अमाउंट जो आप मंथली एक्सपेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर के खर्चे या आपके जो एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये महीना है, तो आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपके पास लगभग 3 लाख रुपए का फंड होना चाहिए जो आप एक ऐसे अकाउंट में रखें जो आप ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकें। सिचुएशंस होती हैं, कहीं बीमारी है या एक्सीडेंट्स है या कुछ भी हो सकता है, या आपकी जॉबलेसनेस है, कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप कम से कम 6 महीने सरवाइव कर पाओ उस इमरजेंसी फंड से। तो आपको सबसे पहले तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करना है।
आप उसको कैसे करोगे, इन्वेस्ट करके करोगे या थोड़ा थोड़ा जोड़ के करोगे, सबसे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि इमरजेंसी फंड को बनाना है। दूसरा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम एक्टिवली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसिवली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि हम डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है स्टॉक मार्केट में? देखिए, सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे पास, या हाइब्रिड फंड होते हैं। आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड हाउस होता है जो फंड कलेक्ट करता है इन्वेस्टर से और वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसका एक हिस्सा अपने पास रख के बाकी रिटर्न कस्टमर को दे देता है। तो इसमें अच्छा रिटर्न बन जाता है। तो ये इनडायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो इसमें इन्वेस्ट करने के तरीके भी हैं। आप SIP कर सकते हो, आप लंप सम कर सकते हो, और बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना या आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में क्या जानना चाहते हैं। वैसे हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शेयर खरीद सकते हैं, जो लिस्टेड कंपनियां उनके शेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप डायरेक्टली जाके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना, आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने इसी पर्पज़ के लिए ये चैनल बनाया है ताकि आपको स्टॉक मार्केट की एजुकेशन मिले, आप जान पाएँ स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करना है। तो आपको इस चैनल से ज़रूर सहायता मिलेगी। तो इसलिए आप ज़रूर से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम वैसा ही कंटेंट डालने वाले हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट आते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडेड फंड है, एक्सचेंज पे जो फंड ट्रेड हो रहे हैं, हम उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर देता है। अब देखिए, जैसे निफ्टी 50 ETF है, सेंसेक्स ETF है, तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड है, उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी है और ETF है, आप इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सजेशन हम देना चाहेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहावत है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को केवल एक जगह पर ना रखें, आप उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह ज़रूर रखें। नेक्स्ट है कि आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एक रिस्क एपेटाइट होती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। देखिए, मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है ना, तो आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है या आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप इसको ज़रूर से जानें। देखिए, मार्केट में रिवार्ड भी मिलता है, यानी कि अगर ज़्यादा रिवार्ड है तो रिस्क भी ज़्यादा है। इसके लिए आपको ज़रूरी है रिस्क और रिवार्ड दोनों को समझना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने हैं और आप इन्वेस्ट करें तो ज़रूर से रिस्क और रिवार्ड को अपने ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको रेगुलर रिव्यू करना है और उसको रीबैलेंस करते रहना है। देखिए, मार्केट में केवल इन्वेस्ट कर देना कि हमने इन्वेस्ट कर दिया और बस छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बहुत मेहनत की कमाई है। आप उस अमाउंट को जो इन्वेस्ट किया है, उन स्टॉक्स को या उन ज़रियों को जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको रेगुलरली रिव्यू करें। एक टाइम पीरियड में ज़रूर से देखते रहें कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन अच्छा रिटर्न दे रहा है, कौन अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। और अगर रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़े तो आप रीबैलेंसिंग ज़रूर करें। आप किसी से एग्जिट होकर नई में एंट्री बना सकते हैं, एंड सो ऑन, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम अभी इतनी ही चर्चा करेंगे, हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।